सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y रेज टू द पावर x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर y माइनस x, और हमें प्रूव करना है कि dy ओवर dx जो आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए 1 प्लस में log y की होल स्क्वायर अपॉन में log y। ओके, सो आपको पता है dy ओवर dx को फाइंड करने के लिए आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और वहाँ से आप लोग इजीली dy ओवर dx को निकाल सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए सवाल के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप बोल सकते हैं कि वी हैव व्हाट, आपके पास मेनली यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ही गिवन है, तो वी हैव y रेज टू द पावर x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर y माइनस एक्स आपके पास गिवन है। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा था अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर कि जब कभी भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन में आएगा सवाल प्रूव दैट करने वाला, देन वहाँ पे हर एक इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज हो सकता है वो इक्वेशन फ्यूचर में हमारे पास कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल आ जाए। ओके, सो हम लोग इस इक्वेशन को एक नाम दे देंगे। लेट्स से हमने बोल दिया कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में आपके पास यहाँ पे है एक फंक्शन और इसकी रेज टू द पावर में भी है हमारे पास एक फंक्शन, यानी कि अगर हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे आसान तरीका जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का होगा वो होगा यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो देखिए आपके पास क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ लग जाएगा आपके पास लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी लग जाएगा आपके पास लॉग, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर वाई माइनस एक्स। ओके, नाउ आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी जो आपसे कहती है कि लॉग ऑफ अगर आपके पास लिखा हुआ है ए रेज टू द पावर बी, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, ये हो जाएगा आपके पास बी ऑफ लॉग ए। ओके, इसका मतलब पावर आपके पास जो होती है वो इस लॉग से आगे आ जाएगी। ओके, सो देखिए आपके पास चेंजेस यहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पावर है यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा आपके पास x टाइम्स ऑफ लॉग y इक्वल्स, यहाँ पे आपके पास पावर है y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस एक्स इंटू में व्हाट लॉग ई। ऑल राइट, नाउ ध्यान से देखिए मैथमेटिक्स में जहाँ कहीं भी आपके पास लॉग के साथ कोई बेस ना लिखी हुई हो, देन वहाँ पे आपके पास जो बेस होती है वो हमेशा होती है ई। और आपके पास लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपसे कहती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग ए टू दी बेस आपके पास लिखा हुआ है ए, तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आएगा, बशर्ते ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी सेटिस्फाई कर रही हो लॉग के इनपुट्स वाली प्रॉपर्टीज़ को। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, इसका मतलब ये आपके पास होने वाला है ओनली 1। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं। ये हो जाएगा आपके पास x टाइम्स ऑफ लॉग y इक्वल्स व्हाट y माइनस एक्स। तो आपने अपने इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक नए फंक्शन के अंदर। ओके, अगेन ये इक्वेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में इस इक्वेशन का कोई ना कोई यूज़ आपके लिए हो जाए। सो आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर लेट से सेकेंड। ओके, नाउ आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स व्हाट विद रिस्पेक्ट टू, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे लेट्स से x। ओके, सो देखिए चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ x लॉग y, एंड देन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट y माइनस एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज x अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है एंड लॉग y अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा आप लोगों का। वो आपसे कहता है कि आपको करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 1 इंटू में सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ एन। अगर आपको सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लॉग को। लॉग का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो, एंड अगेन आप इनपुट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों फंक्शंस के साथ। सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, एंड देन माइनस में व्हाट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास हो जाएगा ओनली 1। ओके, नाउ आप लोगों को डी वाई ओवर डी एक्स की सारी टर्म्स को करना है एक साथ। तो लेट से हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि आप लोगों ने इस पूरी चीज़ को भेज दिया लेट से उस तरफ। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास लॉग वाई, एंड देन ये प्लस माइनस 1 जाके वहाँ बन जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास यहाँ पहले से था, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस में व्हाट एक्स अपॉन में वाई, एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, आप लोगों को इन दोनों टर्म्स में से डी वाई ओवर डी एक्स लेना पड़ेगा कॉमन। सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में लॉग वाई लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स आपने ले लिया कॉमन यहाँ से, यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस में व्हाट एक्स अपॉन वाई। ओके, नाउ अगर आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए सेपरेट, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में लॉग वाई एंड देन डिवाइडेड बाई व्हाट 1 माइनस में x अपॉन वाई। ओके, सो देखिए आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया। यहाँ से आपके पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आया है अभी फ़िलहाल वो आया है आपके पास
1 प्लस में log y एंड देन अपॉन में 1 माइनस में आपके पास आया है x अपॉन में y, जबकि आपको प्रूफ करना था कुछ ऐसा 1 प्लस में log y की होल स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाई आपको प्रूफ करना था log y को। ओके, सो देखिए इसका आपके पास एक पार्ट तो आ गया है, आपके पास स्क्वायर नहीं आई और नीचे से आपके पास कुछ भी नहीं आया। ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल हो सकती है यहाँ पे। तो लेट से हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ, ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका ले लूँ LCM तो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होकर आने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस में log y है आपके पास एज इट इज़ एंड देन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे LCM आएगा इसका y, ये पूरा बन जाएगा आपके पास y माइनस एक्स। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी dy/dx इक्वल्स व्हाट 1 प्लस में log y एंड देन इस y को आप लोग भेज दीजिए इसके साथ, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई y एंड देन ये हो जाएगा आपके पास ओनली y माइनस एक्स। ओके, नाउ आपको पता है कि y माइनस एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है आपके पास वो है x टाइम्स ऑफ log y। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, ये हो जाएगा आपके पास dy/dx कैन बी रिटन एज 1 प्लस में log y आपके पास है एंड इनटू में आपके पास एक एक्स्ट्रा y भी आ रहा है यहाँ पे एंड देन डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है फ्रॉम सेकंड आपके पास आई x टाइम्स ऑफ व्हाट log y। अब ध्यान से देखिए आपको क्या प्रूफ करना था और आपको क्या मिला, आपको प्रूफ करना था 1 प्लस में log y की होल स्क्वायर, जबकि आपके पास अभी भी होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं आई और नीचे आपको चाहिए था log y का एक पार्ट आपके पास आ गया है बट एक्स्ट्रा यहाँ पे एक x भी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ये y और यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ये x। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से x या फिर y की एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा। तो लेट से हम लोगों ने यहीं से इस सेकंड से ही y की वैल्यू को फाइंड किया। ओके, सो अगर आपके पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू ये चीज़ है देन आप बोल सकते हैं y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगा x इंटू में log y एंड देन जब ये माइनस एक्स वहाँ जाएगा तो बन जाएगा आपके पास प्लस का x। आप यहाँ से बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं x को ले लूँ कॉमन तो ये हो जाएगा आपके पास व्हाट, इसका आ जाएगा ये 1 प्लस में इसका आ जाएगा आपके पास ये log y। ओके, तो इसको आप थोड़े टाइम के लिए थर्ड मान लें। ओके, सो आप बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे आप लोगों ने यूज़ किया है सेकंड को, जिससे आप ट्रांसफॉर्म किया आप लोगों ने इस चीज़ को log y में एंड अब यूज़ करने वाले हैं आप लोग फ्रॉम थर्ड, तो आप लिख दीजिए इसको साथ साथ कि फ्रॉम थर्ड देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन आके आने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल्स व्हाट 1 प्लस में log y आपके पास पहले से था यहाँ पे एंड देन y की एक्चुअल वैल्यू को आप थर्ड से यूज़ कर रहे हैं जो है आपके पास x टाइम्स ऑफ 1 प्लस में log y अगेन एंड यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था x इंटू में व्हाट log y। ओके, नाउ x से आप इस x को कर सकते हैं कैंसिल आउट, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस में log y इंटू 1 प्लस में log y बन सकता है आपका 1 प्लस में log y की होल स्क्वायर। सो आप इसको बोल सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस में log y की होल स्क्वायर एंड देन अपॉन में आपके पास ये हो जाएगा log y। और देखिए यही चीज़ आप लोगों को शायद प्रूफ भी करनी थी। ओके, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले। सो ये आपके पास आया है 1 प्लस में log y की होल स्क्वायर अपॉन में log y और देखिए यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पे, इसका मतलब आप लोगों ने इसको हैंस प्रूव कर लिया। ओके, सो ये सवाल आप लोगों का हैंस प्रूव्ड हो गया। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोग डिफरेंशिएशन के अंदर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को करेंगे देन आप लोगों की कोई भी इक्वेशन कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है। ओके, सो आप लोग सारी की सारी इक्वेशंस को संभाल के रखेंगे अपने आप अपने पास, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप इसको एनालाइज ज़रूर कर लें। ओके।